प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन दिया। परमेश्वर हमेशा आनंदित रखते हैं, खुश रखते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा वाले वचन पढ़ते हैं, आपकी महिमा होने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 1 अध्याय 5 पद से 14 पद तक। क्योंकि सर्वदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है और तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे के जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर को के सब सर्वदूत उसे दंडवत करें। और सर्वदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धकती हुई आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरे सिंहासन उगानुग रहेगा, तेरे राज का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्मी से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों में से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथ की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वह वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है और तेरे वर्ष का अंत ना होगा। और सर्वदूत में से किसने किससे कब कहा, तू मेरी दाहिनी बैठ, जब तक कि तेरे बैरियों को पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्योंकि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु पे विश्वास करना, पहली बात विश्वास करना। जब हमने यीशु मसीह को जान गए तो हमें उन पे विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा वे हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमेशा उनके अनुसार हम जीवन जीते हैं। साथ में वे सर्वदूतों के विषय में कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धकती हुई आग बनाता है। वो पवन है, सर्वदूत पवन यानी हवा के समान वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और अपने सेवकों को, जो कोई उनके पीछे चलता है, उनकी आग बनाता है वो, और उनके पास वो सामर्थ्य रहती है। दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में कार्य नहीं करती। दुष्ट आत्माएं कुछ भी नहीं कर सकती। वो जहाँ जाएंगे वहाँ ज्योति उजियाला आ जाएगा और दुष्ट आत्माएं वहाँ से भाग जाएंगी। तो वो आग और पवन है, क्योंकि उन्होंने ही तो सारा संसार को बनाया, सारी चीज़ों की रचना की। उन्होंने इस धरती को बनाया है, उसने नींव डाली इस धरती की, आकाश बनाया, सारी सृष्टि की रचना किया उसने सिर्फ हमारे लिए। और दूसरी बात है, हमें आज्ञाकारी बनना है। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, यानी हम उनकी बातों को मानते हैं, उनके वचन को मानते हैं, उनके वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं और उनके वचन में ही हम बने रहते हैं। उसके अलावा हम कोई कार्य नहीं करते, हम आज्ञाकारी बनते रहते हैं। जब आज्ञाकारी बने रहते हैं बालकों के समान, तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, एक बड़ा कार्य करते हैं। वो चाहते हैं इनके जीवन में मैं कार्य करूं, क्योंकि वो कार्य करने के लिए वो हमें उन्होंने चुना है और इस पृथ्वी पर भी आए। और तीसरी बात है, हमें उद्धार वो देंगे, हमें एटर्नल लाइफ देंगे, हमें स्वर्ग लेके जाएंगे। उद्धार पाने के लिए हमें उनके साथ साथ चलना है, उन योजनाओं के अनुसार हमें जीना है, तो वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उसमें से हम और आप ये सब हैं रचना, तो वो हमें उद्धार देने के लिए आए, हमें पापों और गुनाहों से बचाने के लिए आए। तो पहली बात है, हमें विश्वास करना है। दूसरी बात है, आज्ञाकारी रहना है। तीसरी बात है, वो हमारा उद्धार करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, भाई बहनों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये सब आपके चुने हुए हैं।
प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा कार्य ना करने पाए, आप कार्य करें, जो कमाते हैं रोजगार बिजनेस जो कमाते हैं प्रभु जी उस पर आशीष दे, वो पैसा बढ़ता चले जाए, बीमारियों में ना खर्च होने पाए, परिवार में एकता में रहने पाए, झगड़ा लड़ाई ना होने पाए, और प्रभु जी पढ़ाई लिखाई में डिलडोल में हष्ट पुष्ट में बढ़ाएं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज्ञाकारी बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेस करें। सबको जय मसीह की।